हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। बच्चों, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, उसमें होता क्या है, इट इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। मीन कोई भी स्पीसीज है, उस स्पीसीज में CH बॉन्ड का ब्रेक होकर, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होना ही हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। तो बच्चों, हाइपर कंजुगेशन जो है वो हमें कार्बोकेटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, हाइपर कंजुगेशन को बच्चों हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, आयन के टर्म में हो जाता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने बच्चों C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H CH2, ये हमारा एक कार्बोकैटायन है। तो इस स्पीसीज में इस कार्बन एटम से अटैच्ड कार्बन एटम अल्फा कार्बन होता है और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, सो अब होगा क्या कि यहां पर ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है, जब ये डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा H बॉन्ड C बॉन्ड H और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और ये हाइड्रोजन आयन के टर्म में फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट, जितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं अल्फा कार्बन से, उन सभी का क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। मीन यहां पर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, नेक्स्ट में ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होगा। सो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज C H H डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट टर्म में थर्ड वाला हाइड्रोजन ब्रेक होगा। सो बच्चों स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये फ्री आयन में हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। सो इस स्पीसीज के कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हुए, 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हुए। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड थे। सो इसके 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक एल्कीन का, उसे समझते हैं। एल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन 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 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन हो गई बच्चों। अभी क्या होगा, यहां पर ये एल्कीन पार्ट है, इससे अटैच्ड कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है। सो पहले ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया। सो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, स्ट्रक्चर होगा H बॉन्ड C, ये ब्रेक हुआ था, इस पे आयन आ गया H, ठीक है ना,
इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, तो डबल बॉन्ड, फिर C है ना, H सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा CH2, और इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ऐसे ही सेकेंड वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये आयन फॉर्म में आएगा, CH H डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर इसका और बनेगा जब थर्ड हाइड्रोजन ब्रेक होगा। तो थर्ड हाइड्रोजन जब ब्रेक होगा तो बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये आयन फॉर्म में होगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा। सो एल्कीन स्पीसीज के बच्चों कितने स्ट्रक्चर हुए, 1 2 3, यानी कि एल्कीन में भी कितने स्ट्रक्चर बने, हाइपर कंजुगेटेड 3 स्ट्रक्चर बने। दोनों समझ में आ गए। थर्ड एग्जांपल फ्री रेडिकल का था। एग्जांपल में हमने लिया CH H H बॉन्ड CH2, और इस पे क्या है रेडिकल। अब देखो इस कार्बन से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, और अल्फा हाइड्रोजन ही क्या होंगे ब्रेक होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, ये ब्रेक होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है ना। सो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा रेडिकल आ जाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों ये, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड हाइड्रोजन ब्रेक होगा, इस पे रेडिकल आएगा, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, ये इसका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होगा। सो बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH, और इस पे क्या आ जाएगा रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। सो फ्री रेडिकल में इस स्पीसीज पे कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बने, 1 2 3, ठीक है ना। सो बच्चों जिस अल्फा कार्बन पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी होंगे। क्लियर। कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, इसमें हमने लिया C बॉन्ड, इस पे लगाया CH3, फिर इस पे CH3, फिर इस पे CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया इसका H CH3 CH3 और पॉजिटिव चार्ज, फिर C H H CH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि किसके सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा हमारा कार्बन। इस कार्बन से अल्फा कार्बन कितने अटैच्ड हैं 3, और सभी कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन भी हैं। तो जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही उसके क्या होंगे स्ट्रक्चर होंगे। सो यहाँ पर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके स्ट्रक्चर कितने होंगे बच्चों 9 होंगे। यहाँ पर इस कार्बन से 2 अल्फा कार्बन अटैच्ड हैं और उनसे 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहां पर कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इस कार्बन से सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो यहाँ पे
3 अल्फा हाइड्रोजन। सो बच्चों हमने फाइंड कर लिया कि कौन सी स्पीसीज के सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। तो इसके होंगे, फिर इसके, फिर इसके। अब अगर यहां पर ये पूछता है कि इन तीनों स्पीसीज में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, तो बच्चों जिस स्पीसीज में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उस स्पीसीज के सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना। सो बच्चों यहाँ स्टेबल कौन हुआ सबसे ज्यादा, ये, देन ये कैसा हमारा 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। सो ऑर्डर क्या बना बच्चों, ऑर्डर हमारा बना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिनसे हम और अच्छे से समझ जाएंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एल्कीन का लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये 3 हमने स्पीसीज ली। अब हमें बताना ये है कि इसमें मोर स्टेबल स्पीसीज कौन सी है, यानी कि किसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, सो यहां पर नो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना, नो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहां पर क्या होगा बच्चों, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये हमारी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इस कार्बन से अटैच्ड ये जो कार्बन है ये कैसा है, अल्फा कार्बन है, और इससे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और वो क्या है हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां पर हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है, तो बच्चों कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना। सो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखें तो किस बेस पे लिखेंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर कैसे हाइपर कंजुगेटेड, और जिसके सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर वो सबसे ज्यादा स्टेबल। सो इसकी नेमिंग कर देते हैं हम A B C। सो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। ये हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं CH3 बॉन्ड CH प्लस चार्ज बॉन्ड CH3, एंड ये हमने लिया CH3 बॉन्ड CH2 इस पे प्लस चार्ज। क्वेश्चन हमारा ये है कि किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। सो बच्चों इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और दोनों के पास 3 हाइड्रोजन है, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इससे 1 अल्फा कार्बन है और उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने होंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। फाइंड हो गया, समझ में आया। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका हम उससे समझते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 स्पीसीज ली हैं और इनमें हमें फाइंड करना है क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए देखो ये डबल बॉन्डेड एल्कीन है,
ये कार्बन है और इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इसके पास बच्चों कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए 3। यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड है कार्बन, इससे कितने 2 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से 1 अल्फा हाइड्रोजन है, सो इसका 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो बच्चों मोर अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, फर्स्ट वाले में। और जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसके मोर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं और वही क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। सो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चों, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। ये तो हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सेल्फ से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो बच्चों हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रिपेयर कीजिए।